हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर सैनियों। आप लोगों का आपके परिवार स्वामी यश क्लासेज में मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर लाइक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। मेरे लाल, यदि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। है अगर लक्ष्य को, मेरे प्यारे शेर शेरनियों ध्यान दीजिए, अगर पाना है तुम्हें लक्ष्य को, अगर पाना है तुम्हें लक्ष्य को तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे दिल से आवाज़ होनी चाहिए, हमें लक्ष्य पाना है तो हमें पढ़ना होगा। तुझे उस रातों के नींद से तुम्हें लड़ना होगा, उस रातों की सुकून वाली नींदों से लड़ना होगा। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आइए हम लोग आज के क्लास को आगे की तरफ ले चलते हैं। बोलता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या प्राप्त करें? एक व्यंजक प्राप्त करिए। तो आइए हम लोग आवर्धन के लिए एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, वो भी किस में मेरे लाल? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक उत्तल दर्पण है इस तरह, और इसको अंदर की तरफ क्या करते हैं? इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये यम और यम डैश का एक क्या करेंगे? उत्तल दर्पण। यहाँ पे कोई एक क्या रखे हैं? ये वस्तु रखी गई है। क्या रखा गया है? एक वस्तु रखा गया है। यहाँ से इसको, ये ए है और क्या है? ये बी है। और ये जो है मुख्य अक्ष से यानी पी से क्या होती है? ये क्या होती है? ये मुख्य अक्ष से चली जाती है। और ये जो है इस तरह से यन पर क्या होती है? कट जाती है इस तरह, ठीक है। तो मेरे लाल ध्यान दीजिए, ये जो ए डैश, ये जो है यहाँ से ये किरण जो है इस प्रकार से जाती है और ये कहाँ मिलती है मेरे लाल? ये ध्रुव, ये जो होता है वस्तु वक्रता केंद्र से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? वक्रता केंद्र से मिलती है। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे लाल? फोकस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक फोकस मान लेते हैं। और मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये किरणें वहाँ से चली जाती है और ये किरण क्या होती है? ये जाकर कहाँ से? ध्रुव से मिल जाती है। और ध्रुव से मिलकर ये किरण यहाँ से टकराती है तो कुछ अंश इधर आता है और कुछ अंश इधर की तरफ अंदर की ओर जाकर इस प्रकार कट जाता है। और ये जो अंश होता है यहाँ, ये फोकस पर कटा दीजिए, ये जो अंश इस तरह होता है ये कट जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होता है? यहाँ से जाकर उस प्रकार से कट जाती है। इसके बाद अगर मेरे लाल ध्यान दिया जाए तो ये कटी हुई भाग, ये और ये फोकस है और ये किरण यहाँ से मिलकर इस प्रकार से आती है और ये कहाँ परावर्तित हो जाती है? ये फोकस पे कहाँ? एफ पर क्या होती है? परावर्तित होती है और ये कुछ बाहर की ओर चली जाती है। और इसको डैश द्वारा दर्शा दीजिए, ये क्योंकि कुछ ही अंश क्या होते हैं? बाहर आती है इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे एक यही क्या बन जाता है? दोनों के कटान बिंदु पर ये क्या बन जाता है? यही एक क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। किसके? यह वस्तु जो है उसी का यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसको बी डैश, इसको ए डैश, ठीक है मेरे लाल। तो यहाँ लिखिएगा, माना कि यम और यम डैश एक क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। यम और यम डैश क्या है? उत्तल दर्पण है। ए बी कोई आपतित किरण है जो परिवर्तन के बाद फोकस दूरी एफ से मिल जाती है। क्यों मिलती है? ए बी जो है यहाँ से चलती है और डरती है, उधर से उसकी मम्मी आ जाती है, मम्मी आती है और बोलती है, मम्मी चलो मम्मी हम लोग बाजार चलते हैं। कहाँ? उस फोकस वाली दुकान पर, उस पर फोकस करती है और ये चली जाती है फोकस पर।
और मेरे लाल ये ध्यान दीजिए, ये बोलता है अरे नहीं मेरी मम्मी नहीं आएगी, मम्मी से हमको कोई मतलब नहीं है। ये सीधा बोलेगी हमको उस सेंट्रल स्कूल में, सेंट्रल वाले दुकान पर जाकर हमको सामान खरीदना है। तो यहाँ से ये उठेगी और सीधा कहाँ चले जाएगी, सेंट्रल वाले स्कूल तक चले जाएगी। ये सेंटर तक चली जाएगी, यानी वक्रता केंद्र तक चली जाएगी। तो वही लिखना मेरे लाल। और ये जो है बोलेगा नहीं मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं सामान करने के साथ न मम्मी से न पापा से न किसी से, मैं सबसे डरता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो बेचारा चुपकी सी मारकर यहाँ पर कहाँ आ जाता है, ये बोलेगा मैं नज़दीक तर करूँगा। और बड़ा देखा तो उधर से मम्मी आ रही है, तो ये इस तरह आया यहाँ और देखा कि इस रास्ते से मेरी मम्मी आ रही है, तो इसने तिरछा मार दिया और ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है मेरे लाल, तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर इस तरह चला जाता है और ये दोनों क्या बन जाती है, बिंब बन जाती है। तो यही लिखिएगा, माना कि यम यम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है, ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, बिंदु ए से चलने वाली आपतित किरण एपी दर्पण के ध्रुव पी पर पड़ती है और परिवर्तन के बाद ए डैश से होकर गुजरती है। इसका वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए बी डैश बनता है। इसको लिखिए। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं चिन्ह परिपाटी से। मेरे लाल जो लिखवाते हैं बोलते हैं उसको ज़रूर लिखिए। अगर लिखिएगा हमको कितना लिखेंगे, अगर बोर्ड पर लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा, बहुत लिखना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। उसको लिखिए, हमने समझा दिया आपको, उसको अपने से लिख लीजिए। और यहाँ लिखिए चिन्ह परिपाटी से माना कि वस्तु की ऊंचाई, माना कि बिंब की ऊंचाई, बिंब या वस्तु, बिंब की ऊंचाई मान लीजिए, बिंब की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना मान लीजिएगा, बराबर h1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ देख लीजिए h2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये h2 बन जाएगा, ये H2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर बनता है, ये कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिए, इधर प्लस बनता है, इधर प्लस, ये माइनस और ये माइनस बनता है। तो ये कॉर्नर से यहाँ बिंदु P से रखेंगे, ये P पोल हो गया, उधर बन रहा है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा मेरे लाल, उसके बाद लिखिएगा बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखिएगा PB डैश, बिंब की दूरी PB बराबर माइनस U, तथा प्रतिबिंब की दूरी लिखिएगा। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से लिखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी लिखिएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, PB डैश बराबर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे लाल, PB डैश बराबर कितना हो जाएगा, V, क्योंकि उधर बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा चित्रानुसार चित्र के अनुसार देखते हैं तो त्रिभुज ABP समरूप कौन है, त्रिभुज A डैश B डैश कौन है, P है। ठीक है मेरे लाल यहाँ तक। और इसके आगे लिखिएगा आप लोग, इसके आगे मेरे लाल ध्यान से लिखिएगा, ये AB डैश, जब ये त्रिभुज आपस में दो समरूप हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको AB डैश, इसको लिख सकते हैं AB बटा में A डैश B डैश बटा में B डैश P, BP बटा में लिख सकते हैं B डैश P। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ से तो हम लोग
तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए ए बी का मान, जो ए बी बराबर अभी हमने लिखा, यहाँ लिख लीजिए ए बी, बिम्ब की ऊंचाई कितना है, इसको ए बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ये कितना हो जाएगा H1 बटा में H2 बराबर BP का मान कितना थे माने हमने माइनस यू बटा में माइनस भी, ये कट जाएगा तो H1 बटा में H2 या H2 बटा में लिखिएगा H2 बटा में H1 बराबर V बटा में कितना हो जाएगा U। किससे समीकरण 1 से। इसके बाद लिखिएगा आवर्धन सूत्र से, किसके आवर्धन सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या होता है m बराबर H2 बटा में H2 बटा में H1, ये समीकरण 2 मानिएगा। समीकरण 1 में ये क्या करिए, समीकरण 1 में m बराबर m का मान रखने पर, m का क्या रख दीजिए मेरे लाल मान रखने पर, जब आप m का मान रखते हैं, यहाँ पे m का मान रखते हैं तो ये m बराबर कितना हो जाएगा v बटा में u हो जाएगा। यही क्या हुआ आवर्धन का सूत्र हुआ। अगर मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बोले दर्पण सूत्र से तो यहाँ लिखिएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बटा में 1 बटा में f होता है। यही मेरे लाल दर्पण का क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दर्पण का क्या होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ ध्यान दे दीजिए, सूत्र होता है 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u प्लस 1 बटा में f होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ v से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, क्या करने पर मेरे लाल, दोनों तरफ क्या करिए, इसको v से भाग दे दीजिए। जब v से हम लोग भाग देते हैं, v से भी प्लस v से गुना करिए, v से गुना करने पर, v से गुणा करते तो v बटा में v प्लस v बटा में u, प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटा में f हो जाएगा। ये v से v कटा तो कितना हो गया 1 प्लस v बटा में u प्लस कितना बराबर कितना है, ये बराबर लिखिएगा 1 बटा में v बटा में कितना हो जाएगा, ये f हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे लाल ध्यान दीजिए, v को उस पलाटे v u हो जाएगा, v बटा में f, ये प्लस 1 को उस पलाटी माइनस 1 कर दीजिए, तब v बटा में u बराबर क्या होता है मेरे लाल, यहाँ m होता है। किससे, समीकरण 3 से मान लीजिए इसको, m बराबर कितना हो जाएगा v बटा में f माइनस 1, यहाँ पे लिख लीजिए एक इससे समीकरण किससे 3 से। जब यहाँ आप समीकरण यहाँ 3 मान कर लिख लेते हैं मेरे लाल, तो ये हो जाता है कि m बराबर v बटा में जो u है ना, तो वो कि v बटा में u किससे आया, समीकरण 3 से आया है। और यहाँ पर देखा जाए तो m बराबर कितना आ जाएगा v बटा में f, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस f हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो आंसर है। तो मेरे प्यारे लाल यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 2 और 3 सूत्रें आ गई आपको। तो यहाँ तक आप लोग, मेरे लाल अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से आइए आपको समझा देता हूँ। m बटा में कितना है, m डैश एक उत्तल दर्पण ले रहे हैं और a b एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बन रहा है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। माना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ए बी डैश, ए बी बराबर H1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश बराबर H2, ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा, H2 मान लेंगे। और ये प्लस और माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और ये भी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पर है, इसलिए ऊपर की ओर है तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और बिंब की दूरी PB माइनस यू होगा, क्यों होगा, ये यू है जो किस पे है, x कोऑर्डिनेट पर है, इसलिए कितना माइनस यू होगा।
और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो जो है भी होगा। तो यही चित्र अनुसार देखते हैं तो त्रिभुज ABP, जो त्रिभुज ABP है जो ये समरूप है किसके मेरे लाल, त्रिभुज A-B' के, क्योंकि समान प्रतिबिंब बनेगा इसलिए ये समरूप है। जब दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये बराबर होती है। तो AB बटा में A' बराबर BP बटा में B' हो जाएंगे। H1 बटा में H2 बराबर माइनस VU बटा में माइनस भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। H2 बटा में H1 बराबर V बटा में U आ जाएगा। इसके बाद आवर्धन सूत्र या आवर्धन की परिभाषा से m बराबर क्या होता है, H2 बटा में क्या होता है, H1 होता है। तो समीकरण 1 में m का मान रखने पर तो m बराबर कितना हो जाएगा, V बटा में U। ठीक है, यहाँ पे m बराबर V बटा में U हो जाएगा। दर्पण सूत्र से अगर बोल दे कि दर्पण के सूत्र से निकालें तो दर्पण सूत्र से 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U बराबर क्या होता है, 1 बटा में F। यही क्या होता है, दर्पण का मेरे लाल सूत्र होता है। तो दोनों तरफ V से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब V बटा में V प्लस V बटा में U बराबर क्या हो जाता है, V बटा में F होगा। तो 1 प्लस V बटा में U बराबर V बटा में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो 1 इसको V बटा में इसी तरह रख देते हैं, उस पलाटी प्लस 1 को ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, V बटा में F माइनस 1। समीकरण 3 से m बराबर कितना, V माइनस F बटा में कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। मेरे प्यारे लाल लालियों, आपको यहाँ तक हमें विश्वास है आप लोगों पर, आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे प्यारे लाल, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्रेस करके पीछे की ओर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको तब पर भी नहीं समझ में आया तो एक बार देखें, 2 बार देखें, चीज़ों को देखिए, देखना सीखिए, देखिएगा तभी उसको आपको समझ में आएगा। और उसको बार बार देखिए, बार बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरे प्यारे लाल, मैं यह नहीं कहता आप लोगों को पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे लाल अगर आप और मैं मेहनत करें मिलकर तो आप लोगों को अंदर कुछ ऐसा गुण आ जाएगा जिससे आप क्या होंगे, सफल जरूर होइएगा। ठीक है मेरे लाल, तो मेरे प्यारे लाल लालियों, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे और वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग पढ़ते हैं उनकी कुछ मदद हो सकते। अपनी मदद करते हैं तो और दूसरों की मदद करिए, और आप नहीं पढ़ते हैं तब पर भी अगर देख रहे हैं जो भी बच्चे पढ़े लिख रहे हैं उनको ताकि शेयर करिए, वो पढ़ सके, उनको कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाल लालियों, आप लोगों का स्वामी एस क्लासेज, आप लोगों के परिवार में मैं स्वामी संजीत कुमार स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करिए। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं और सैनिकों, अन्नदाताओं की सम्मान करें। यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much watching for you.